गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष उनकी कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम कस्तूरबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनकी जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी मां से मिली थी। इंग्लैंड पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा था, फिर भी वो रास्ते से अडिग नहीं हुए। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जो प्रेरित करने के साथ ही आश्चर्यचकित भी करती है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर में उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से उन्होंने राजकोट से अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की। सन 1861 में राजकोट हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामंतदास कॉलेज में प्रवेश की प्राप्त किया। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य भी बन गए। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलन में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और सन 1851 में वापस भारत आ गए। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हो गया था। शादी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। महात्मा गांधी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक नेता भी थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनके इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। जब सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो पर गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गॉडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या की थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल भी बनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि अपने पूरे जीवन भर वह अहिंसा के उपदेशक रहे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हम लोग हमेशा बापू की शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में उन्हें याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।